गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कंपेयरिंग के बारे में। हम लोगों का टॉपिक रहेगा कंपेयरिंग के बारे में। हाउ टू कंपेयर टॉपिक हाउ टू कंपेयर of numbers। As for example, जैसे अगर यहाँ हम 9 लिखें और यहाँ 6 लिखें तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो इसका सिंबल होता है उस सिंबल को सबसे पहले जान लेना होता है कि आखिरकार जो है कहाँ पे कौन सा सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो सिंबल सिर्फ एक ही होता है, लेकिन उसको नाम अलग अलग जो है उस नंबर के मुताबिक हम लोग जो है देते हैं या बोलते हैं या कहते हैं। जैसे ये 9 है और ये 6 है, तो हम देखते हैं दोनों नंबर या दोनों संख्या या दोनों डिजिट में अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो इस दोनों में हम देख रहे हैं कि 9 जो हमारा नंबर है वो 6 से क्या है, तो बड़ी संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसा साइन लगाएंगे, यानी जिधर की संख्या बड़ी रहेगी उधर का मुंह खुला होगा। अगर इसी को अगर हम इस तरीके से अगर लिखें, जैसे 6 और ये 9, फिर इसमें अगर हम लोगों को कंपेयर करना हो तो हम देख रहे हैं कि 6 क्या है, 9 से छोटी है। तो हमको क्या करना होगा, अभी मैंने बताया कि जिधर की संख्या बड़ी होगी उधर का मुंह खुला होगा। तो ये सिंबल जो है, सिंबल का नेमिंग भी इस संख्या के मुताबिक ही जो है वो चेंज हुआ। जैसे इसमें अगर जो है मुंह खुला था 9 की तरफ, तो इधर भी हमारा 9 की तरफ ही खुला हुआ है। लेकिन अगर इसको हमको कहना पड़े, बोलना पड़े या बताना पड़े तो हम बोलेंगे कि 9 ग्रेटर देन 6, 9 ग्रेटर देन 6। और ये इसमें अगर बोलना पड़े तो हम बोलेंगे कि 6 लेस देन 9, 6 लेस देन 9, यानी 9 के उपेक्षा हमारा क्या है, 6 छोटी संख्या है। और 9 ग्रेटर देन 6 यानी 9 जो है वो 6 की उपेक्षा क्या है, वो बड़ी संख्या है। तो यही हमारा कंपेयरिंग होता है। ऐसे और भी संख्या है जिसको हम लोग जो है कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 123 रखते हैं और यहाँ 306 रखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 306 जो हमारी संख्या है वो किससे, 123 से बड़ी संख्या है। तो अभी मैंने बताया कि जिधर की संख्या बड़ी होगी उधर का मुंह खुला होगा। यानी इस तरीके से हम सिंबल को यूज करते हैं इसमें। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरी संख्या मान लिया जाए कि अगर 306 यहाँ हम रखते हैं या 123 यहाँ रखते हैं, यानी 306 और ये 123 अगर हम यहाँ रखते हैं, इस दोनों में अगर हमको कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, जिधर की संख्या बड़ी होगी उधर का मुंह खुला होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 123 लेस देन 306 एंड ये 306 ग्रेटर देन 123। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 306 जो ये संख्या हो गई वो 103 की उपेक्षा क्या हो गई, वो बड़ी हो गई। और 123 जो है, 123 जो संख्या है, 123 जो ये संख्या है वो छोटी हो गई किससे, ये 306 से। अगर ये कंपेयर के बारे में हम लोग अगर समझ गए तब जाकर के हम लोग जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर
ये को हम अरेंज करके लिख सकते हैं। अब जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ही हमारा इंक्रीजिंग होता है और डिसेंडिंग ही हमारा डिक्रीजिंग होता है। असेंडिंग यानी आरोही क्रम, इंक्रीजिंग यानी आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। इस दोनों का मतलब सेम होता है। इसके बाद इसको समझना है स्टेप वाइज। जैसे आखिरकार हम लोग जो है असेंडिंग कब बोलेंगे, डिसेंडिंग कब बोलेंगे। जैसे थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि आखिरकार हम लोग इसको बोलेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। जैसे इसमें 5 सीढ़ी मैंने बना दी, सीढ़ी का 5 स्टेप, और नंबर भी यहाँ पे 5 डाल दिया गया। जैसे एक नंबर हो गया यहाँ 90, दूसरा हो गया हमारा 80, तीसरा हो गया हमारा जो है 95, चौथा हो गया 100 और 5वां नंबर हो गया हमारा 40। एज पर एग्जाम्पल कुछ भी संख्या हम इस तरीके से रख करके हम शो कर सकते हैं। जैसे अब हमको जो है असेंडिंग या इंक्रीजिंग, इस दोनों का मतलब सेम होता है। असेंडिंग या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दी गई जो संख्या है 1980, 95, 100 और 40, इसको हमको अगर जो है अरेंज करना है असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले जो कंपेयरिंग फैक्ट बताया गया है उस कंपेयरिंग वाला जो साइन है उस पर थोड़ा ध्यान देना है और उसी के मुताबिक हम लोगों को काम करना है। जैसे सबसे पहले ये जो स्टेप बताया गया है 1 2 3 4 5, यानी सीढ़ी पे चढ़ना हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा और सीढ़ी से उतरना हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। जैसे अब सीढ़ी पे अगर हम चढ़ रहे हैं
तो सबसे पहले जो इसका पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप वो स्टेयर का जो है फर्स्ट स्टेयर होगा, स्टेयर का पहला चरण होगा वो, जैसे 40। इस पांचों में हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 40 है। इस 40 को यहाँ मैंने रख दी। जब ये 40 हम यहाँ पे रख दिए, इसके बाद जो है इस 40 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बाकी जितनी भी संख्या बची उसमें से हम देख लेंगे कि सबसे छोटी इन चारों संख्याओं में जो है सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो 80 है। इसमें सबसे छोटी संख्या 80 है। तो ये 2 नंबर हमारा स्टेप क्या हो गया, 2 नंबर 80 हो गया। इसके बाद 90, 95 और ये 100, 3 संख्या बची। इस तीनों संख्या में हम देखेंगे कि वो सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें मेरी क्या है, 90। इस 90 को यहाँ रख दिए। उसके बाद 4th स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पे कि वो छोटी संख्या कौन है जो बची हुई है। ये 95 बची है और ये 100 बची है। इस दोनों में सबसे छोटी कौन है, तो 95 है। इस 95 को मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया 95। इसके बाद लास्ट में जो बच गया 100, वो सबसे बड़ी है, इस कारण से इसको यहाँ रख दिए। तो ये सीढ़ी पे चढ़ने की जो प्रक्रिया हुई वो हमारा क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। यानी सीढ़ी पे चढ़ना असेंडिंग ऑर्डर और सीढ़ी से उतरना डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे इसको लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये सीढ़ी पे चढ़ा जा रहा है, ये सीढ़ी से चढ़ा जा रहा है और ये सीढ़ी से उतरा जा रहा है। तो सीढ़ी पे चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा और सीढ़ी से जो उतरने की प्रक्रिया है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब रह गई बात कि अब पुट करना है कि असेंडिंग और इंक्रीजिंग, असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इसको हम लोग अरेंज अब करेंगे। अब अरेंज करके अगर लिखना है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर 1, एक नंबर में हमारा क्या है 40 है, तो यहाँ 40 लिख दिए। और अभी हम कंपेयर में बताए थे कि छोटी और ये बड़ी, तो छोटी और बड़ी इसमें 2 साइन इसमें शो कर रहा है कि छोटी कौन है बड़ी कौन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कि अगर ये 40 जो हम लिख रहे हैं वो एक नंबर पे लिख रहे हैं तो इसके बाद की जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। तो जब इसके बाद की संख्या वो बड़ी होगी तो हम जो है जो कंपेयर वाला साइन है इस तरीके से लगाएंगे, यानी 40। अब कंपेयर करें यहाँ 80, यानी 40 के बाद जो हुआ हमारा संख्या वो बड़ा हुआ। अब 80 के बाद जो होगा वो बड़ा होगा 90। 90 के बाद जो संख्या होगा वो भी बड़ा होगा 95। और 95 के बाद जो भी संख्या होगा वो बड़ा होगा, यानी 100। ये हमारा हो गया असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम। इसी को हम लोग जो है आरोही क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम। ये बढ़ते क्रम में हो गया, यानी एक के बाद जो दूसरा है वो क्या है, बड़ा है। इसके बाद की जो संख्या है वो बड़ा है, इसके बाद की जो संख्या है वो बड़ा है, इसके बाद की जो संख्या है वो बड़ा है। ठीक इसी का अपोजिट हमारा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर।
डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसको अगर अरेंज करना है तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे ये असेंडिंग को स्टेप वाइज 1 से लेकर के हम लोग चले हैं 5 तक, ठीक उसी तरीके से ऊपर से यानी सीढ़ी से अब जब हम लोग उतरेंगे तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। उसी नंबर को हम सीरियल वाइज क्या करेंगे, उसको लिख देंगे और साइन जो है चेंज करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है हमारा 5 नंबर में 100 लिखे तो 100 क्या था, सबसे बड़ी संख्या थी। इसके बाद की जो संख्या होगी वो छोटी होगी, इसलिए इसमें ग्रेटर का साइन देंगे। उसके बाद हमारा 95, फिर हमारा क्या होगा, इसके बाद की संख्या क्या होगा, लेस होगा, इससे छोटा होगा वो, तो यहाँ ग्रेटर का ही साइन होगा। फिर इसके बाद की जो संख्या होगी वो छोटी होगी, यानी 90 हमारा उससे क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। फिर उसके बाद ये 40 हमें आशा है ये जो है बहुत अच्छी तरह जो है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।